गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ अवकलन की अनुप्रयोग 6.1 की लास्ट क्वेश्चन है 7th। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए कि उसके परिमाप की वृद्धि की दर त्रिज्या के वृत्त समानुपाती होता है। दिए मान देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है वृत्त का क्षेत्रफल समान दर से बढ़ रहा है। बढ़ना जेड मान लीजिए कोई जेड है, ये समान दर से बढ़ रहा है और क्षेत्रफल का है तो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर जेड मान लीजिए कांस्टेंट है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, डी पी अपॉन डी टी विद प्रति 1/r के, यही कहा उन्होंने। त्रिज्या के है तो त्रिज्या आर मान लिया हमने। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। देखिए तो डी ए अपॉन डी टी समाकलन कर रहे हैं तो 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। और जो ये पूरा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी ये जेड की कांस्टेंट है जो बढ़ रही है वैल्यू आपकी, तो जेड के बराबर हो जाएगी ये। तो जेड का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी से निकाल लें तो डी आर अपॉन डी टी वाला क्या हो जाएगा, जेड अपॉन 2 पाई आर, वो यहाँ आ गया। परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर। पी बराबर कितना लिखा हुआ है, 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, डी पी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। भाई इसका अवकलन किया मैंने आर का तो डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट ही है तो 2 पाई डी आर अपॉन डी टी का मान रखते हैं यहाँ पे, जेड अपॉन 2 पाई आर, 2 यहाँ लिख दिया, आ गया आपका। तो हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी बराबर जेड अपॉन आर, ये देखो आ गया जेड अपॉन आर। अब जेड तो पूरा आपको कांस्टेंट था तो मतलब ही नहीं है, तो डी पी अपॉन डी टी 1/r के, ये हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है तो वही देख लीजिए जो पेपर पूछे गए आप लोगों के। किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, x बराबर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। देखिए समय के सापेक्ष लंबाई x सेंटीमीटर घट रही है और चौड़ाई y सेंटीमीटर बढ़ रही है, तब डी एक्स अपॉन डी टी समय के सापेक्ष कर रहे हैं तो माने 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है आपको, डी वाई अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ गिवन है आपको। ठीक है, अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यही लिखा मैंने डी पी अपॉन डी टी। अब इसका अवकलन कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 2 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, इतना हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा बराबर 2 और डी एक्स अपॉन डी टी का मान माइनस का 3 दिया हुआ, 3 रख दिया मैंने तो यहाँ पे, और डी वाई डी टी का मान 2 दिया, 2 रख दिया। -3 में 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 2 1 कम 2, माइनस का 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ए बराबर एक्स इंटू वाई, एक्स का मान आपको दिया हुआ है तो इसका अवकलन करें डी ए अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, जो यहाँ फार्मूला लगेगा गुणन वाला, पहला पद दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद पहले पद का अवकलन, डी एक्स अपॉन डी टी 2y प्लस एक्स दूसरा पद इंटू पहला पद का अवकलन, डी वाई अपॉन डी टी। तो मान रख दे सबके, डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है -3, वाई दिया है 6, एक्स दिया है 10, डी वाई दिया 2। हल कर लें इसको, आंसर आ गया आपका 2 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि t सेकंड पश्चात इसकी स्थिति x बराबर 3t प्लस कॉस 3t द्वारा दी जाती है। दर्शाइए कि इसका वेग तथा तुरंत दोनों एक साथ शून्य हो। ठीक है, x बराबर दिया है 3t प्लस कॉस 3t, तो वेग क्या होता है, 4 बार दूरी बटे समय, x दूरी हो गया समय हो गया, तो वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करें t के सापेक्ष, तो t का 3t का 1 3 हो जाएगा, t का 1 ही हो जाता है, माइनस कॉस, देखो यहाँ पे है कॉस 3t, कॉस 3t का अवकलन करेंगे तो आता है माइनस का साइन 3t, ये आ गया। अब 3t का अवकलन करेंगे सिर्फ 3 बचेगा, t का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आगे माइनस का 3 साइन 3। त्वरण होता है जो 4 बटे समय, त्वरण बन गया आपका, ए बराबर डी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो फिर इसका अवकलन कर रहे हैं यहाँ, इसी का दोबारा अवकलन किया तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस का 3 साइन 3 दिया तो साइन 3 का क्या अवकलन हो जाएगा, 3 से रख दिया, साइन 3t का अवकलन हो जाएगा कॉस 3t, ये रखा हुआ है। अब 3t का अवकलन फिर 3 आ जाएगा, तो 3 3 9, माइनस का 9 कॉस 3t आ जाएगा। अब इन्होंने कहा वेग और त्वरण शून्य कर दिए जाए, तो हमने पहले वेग को शून्य करते हैं, ज़रा देखो क्या आता है, ये बार 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हो गया 3 - 3 साइन 3t बराबर 0। तो
तो माइनस का 3 साइन 3t बराबर माइनस का 3 साइन 3t बराबर 1 साइन 3t बराबर साइन 1 का मान होता है साइन 90 पाई/2 रख दिया, तो 3t बराबर आ गया पाई/2, t बराबर आ गया पाई/6। अब त्वरण को शून्य कर रहे हैं, तो माइनस a बराबर 0 माइनस का 9 कॉस 3t बराबर 0 कॉस 3t बराबर 0 कॉस 3t बराबर कॉस पाई/2 3t बराबर पाई/2 t बराबर आ गया पाई/6। अतः समय t बराबर पाई/6 कर्ण पर वेग त्वरण और एक साथ शून्य होते हैं। मैं दोनों एक साथ लगाए। थैंक यू।